आपने हार और जीत की बात की। महाराज जी, क्या होता है कि जैसे हार गए तो बहुत निराशा आ जाती है। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो एक भारत का कोई मैच चल रहा है, पूरे देशवासियों का एक आस्था होती है, और वो कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, कोई हवन कर रहा है, और फिर हार जाए तो एक निराशा आती है कि भगवान ने हमारी इच्छा पूरी नहीं की। तो नहीं। हमसे इसमें दे- अभ्यास काम आएगा या महाराज जी प्रभु का जैसे इस कोई। इसमें हम आपको बताएं, अभ्यास काम आएगा। बंदूक रख दिया, गोली रख दिया, और अभ्यास की त्रुटि है, और पूरी हनुमान चालीसा पढ़िए कि हम अभी शूट करेंगे, तो बस वो ये व्यर्थ की बातें हैं। नहीं, ये व्यर्थ की बातें। ऐसी जगह भक्ति का प्रयोग करके उपहास नहीं कराना चाहिए। उसमें अभ्यास काम करेगा भाई। अगर अभ्यास शब्द भगवान ने उपदेश ना किया होता तो हम मान लेते अभ्यास योग युक्त चेतसा नान्य गामिना। अर्जुन, तुम ऐसा अभ्यास करो कि तुम्हारा चित्त सदैव मेरे में लगा रहे। अब हमने जिंदगी में कभी बंदूक है नहीं पकड़ी, अब हम रख दें और सारे मंत्र उच्चारण करें कि अब हम उठाएंगे और सीधे लक्ष्य में मारेंगे, कभी नहीं लगेगा। कि भगवान हमारा निशाना सधवा देंगे, कभी नहीं। गुरु करो किसी गोली चलाने वाले को, और उससे अभ्यास करो, और नाम जप करते रहो। तुम्हारी भागवती की यात्रा है, लेकिन गोली चलाने की यात्रा में तुम्हें किसी गोली चलाने वाले का ही जो शिक्षास्पद है वो अनुकरण करना पड़ेगा। एक आंख बंद करो, एक ऐसा लक्ष्य करो, ऐसा सालों अभ्यास के बाद वो जरा में ऐसे गोली मार देगा। अभ्यास, इसमें प्रार्थना, इसमें सब नहीं। ये बहुत उपहास का विषय है कि हो रहा है क्रिकेट, हम कर रहे हैं हवन, समझ रहे। अब वो अभ्यास में देखो, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल भगवान को नहीं मानते। जैसे विदेश के ऐसे खिलाड़ी होते हैं, कोई भगवान से मतलब उनका नहीं। वो अभ्यास में रात दिन उसमें इतना कि वो बाजी मार ले गए। अब हमारे यहां छोटी छोटी बातों में भगवान को सामने कर दिया जाता है। अभ्यास और सांसारिक क्रियाओं में अंदर भगवान को रखते हुए चलो। अब जब हार हो जाती है या हम कोई ऐसा विपरीत फल देखते हैं, तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हम उसमें समान भाव लाते हैं कि चलो कोई त्रुटि हमसे अभ्यास में हुई। इसमें भगवान की इच्छा को हम नहीं देखेंगे, इसमें हमारे अभ्यास की त्रुटि है। अब यहां हम हनुमान चालीसा सब मिल करके पढ़ रहे हैं, और उनकी हालत क्या है कि वो शराब पीते हैं, वो मांस खाते हैं, वो व्यभिचार करते हैं, उनको कोई धर्म से मतलब नहीं, पर अभ्यास ऐसा किया और जीत ले गए बाजी, तो अब उपहास नहीं हुआ। तो प्रभु अभ्यास में हनुमान चालीसा का प्रयोग न किया जाए, वो अध्यात्म के लिए है, और अभ्यास प्रकृति के खेलों के लिए, सांसारिक के लिए। कभी हल नहीं चलाया, समझिए, और बैल और हल पूरा फिट करके रख दिया गया, और इसके बाद पढ़े हम हनुमान चालीसा कि हल चल जाए। नहीं भाई, ये अभ्यास का विषय है। हनुमान चालीसा श्री राम जी को प्रसन्न करके माया पर विजय प्राप्त करने के लिए। हनुमान चालीसा काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन पर विजय प्राप्त करने के लिए। क्रिकेट पर जीत, तो ये थोड़ा सा उपहास होता है। जैसे जीत ले गए सामने वाले, हम लाखों हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, अब क्या होगा, वो उपहास करेंगे। कई जगह ऐसी जगह होता है जहां हमारा उपहास हो जाता है। हम धर्म को धर्म की जगह रहने दें, और प्रकृति के अभ्यास को अभ्यास की जगह रहने दें, वहां अपने धर्म को ना जोड़ दें। ये बड़ी हानि का विषय होता है, बड़ी हानि का विषय होता है। जब उसका नकारात्मक फल आता है, तो फिर सबकी श्रद्धा डर, फिर तुम्हारी भी श्रद्धा कि हनुमान चालीसा का क्या फल, हनुमान जी ने ऐसा, तो हनुमान जी वहां बैठ बल्ला में नहीं खड़े होंगे जाके। तुम अभ्यास उसका करो। देखो, अलग अलग क्षेत्र है। अगर धनुर्विद्या सीखनी तो स्वयं राम जी धनुर्वेदता के पास, मंत्र विद्या सीखनी मंत्रवेदता के पास। स्वयं भगवान ऐसा आचरण किए गुरुजनों के नीचे बैठकर, उनको कौन सा ज्ञान नहीं है, लेकिन उन्होंने किया है। तो उसके लिए हम आराधना है भगवत प्राप्ति के लिए, और व्यापार और संसार में जीने के लिए इसकी प्रवीणता चाहिए। इसकी प्रवीणता के लिए हमें वही, अब जैसे इंजन है एक कोई, अब हम बहुत मंत्र जानते हैं बहुत, तो हमारे मंत्र से इंजन चलेगा क्या? अब उसका इंजीनियर चाहिए भैया, वो देखेगा उसमें कमी क्या है। अब कहते बहुत ज्ञानी हो, बहुत सिद्ध हो, तो इंजन चला के दिखा दो। ये महाराज जी, सबको लगता है कुछ जादू सा हो जाए, जैसे परीक्षा है तो अभी भगवान जी पास कर देना, बट पढ़ना। हनुमान जी महाराज पूरे चरित्र में आप देखिए, हृदय में भगवान का सुमिरन है, पर क्रियाएं सब कर रहे हैं ना। लंका में प्रवेश नगर कीजिए सब काजा,
और हृदय राग, बल विक्रम बुद्धि के द्वारा प्रवीण एकदम। नहीं, कहीं वहां ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है, प्रहार पर प्रहार कर रहे हो, जय श्री राम। अभ्यास, हर विषय का अभ्यास, बल विक्रम। जहां बल विक्रम का काम है वहां हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, वहां बल विक्रम काम करेगा भगवान का आंतरिक चिंतन करते हुए। कहीं बाहरी अगर हमारा भगवान का उपासना का कोई क्षेत्र जुड़ा हुआ और उधर हार परास्त आ गई तो ये बड़ी हानि का विषय होगा। बल विक्रम अभ्यास ये प्रकृति पर विजय प्राप्त कराता, और हृदय से भगवान का चिंतन। इसमें हम नहीं, कभी ड्राइविंग नहीं की है, अब हम बैठ जाएं कि आज तक जितनी साधना की है, चलो 10 कदम में गाड़ी को खंडक में गिरा देंगे, पक्का गिरा देंगे। तुमने साधना की है अपने जीवन की गाड़ी को काम क्रोध से बचा के भगवत प्राप्ति की, उसमें चलो। अगर ड्राइविंग सीखना है तो गुरु बनाओ ड्राइवर को, और महीना 2 महीना उसके अभ्यास में सीख जाओगे। अब इसके लिए अगरबत्ती खोस के हो, हैंडल के पैर छू के हो, कि आप जो है सीधे जीटी रोड में चलना, कहीं एक्सीडेंट ना हो, में चला, कभी नहीं चलेगी, कभी नहीं चला पाओगे। ड्राइवर को गुरु मानो और कुछ दिन उसके नीचे रहो, फिर सीख जाओ। अध्यात्म और प्रकृति राज्य में